पैथोलॉजी पढ़ेंगे भैया आज। पैथोलॉजी में सबसे पहले अपन करते हैं सेल इंजरी की बात। ठीक है। तो मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है सेल इंजरी का वो क्या होता है अपना? हाइपोक्सिया। मतलब क्या है? ऑक्सीजन की कमी। ठीक है। और जो मोस्ट सेंसिटिव सेल्स जो होती हैं वो कौन सी होती हैं? न्यूरॉन्स। ठीक है। और हाइपोक्सिया का पता है क्या मोस्ट कॉमन कॉज? हाइपोक्सिया का मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है वो होता है इस्चीमिया। ठीक है। सबसे सेंसिटिव जो सेल है वो होती है न्यूरॉन्स, जो क्या है इरिवर्सिबल। क्यों? क्योंकि एक बार ये डिजनरेट होने लग गई तो कितनी देर लगेगी इसको? सिर्फ 2 से 5 मिनट लगेगी। हट जा यार, शिवन की। फिर सबसे जो कम दिखने वाली होती है वो कौन सी है? फाइब्रोब्लास्ट फॉलोड बाय स्केलेटल मसल। ठीक है। अब सेल की इंजरी के अंदर सेल के अंदर किन किन टाइप के चेंजेस आते हैं वो अपन देख लेते हैं। तो वो 3 टाइप के चेंजेस होते हैं। एक अडेप्टेशन, एक रिवर्सिबल इंजरी है। ठीक है। जो मतलब इंजरी हो गई, वापस सेल क्या हो गई? कन्वर्ट हो गई उसी शेप में। एक इरिवर्सिबल इंजरी है। इरिवर्सिबल है, मान लो ये है और ये इसमें चेंज हो गई। ठीक है, तो ये वापस इसी में चेंज नहीं होगी। ये है इरिवर्सिबल। मतलब कोई कंडीशन किसी कंडीशन में अगर चेंज हो जाती है तो वापस उस कंडीशन में नहीं आ सकती। ठीक है। फिर अब अपन सबसे पहले अडेप्टेशन की बात कर लेते हैं। अडेप्टेशंस में क्या है? सबसे पहले जो है वो है हाइपरट्रॉफी। ठीक है। अब अपन को ट्रॉफी जो मिलती है कहीं भी, तो वो कैसी मिलती है? बड़ी मिलती है ना, उसकी साइज बड़ी रहती है। बस ऐसे याद रखना कि हाइपरट्रॉफी के अंदर क्या होगा? सेल की जो साइज है वो क्या रहेगी? बड़ी हुई। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप अगर अपन देखते हैं तो ब्रेस्ट जो होती है लैक्टेशन के टाइम पे उसके अंदर सेल की साइजेज इंक्रीज हो जाती हैं। ठीक है। तो क्या हो जाती है? हाइपरट्रॉफी। जैसे प्रेगनेंसी के टाइम पे यूट्रस जो है, ठीक है, उसमें, और जैसे स्केलेटल मसल्स हैं। ठीक है। ये सब क्या है? फिजियोलॉजिकल चेंज है, कोई पैथोलॉजिकल चेंज नहीं है। फिजियोलॉजिकल चेंज क्या होते हैं? जैसे किसी सेल का चेंज होना। पैथोलॉजिकल क्या होंगे? कोई डिजीज का होना। ठीक है। बात करें पैथोलॉजिकल की तो क्या है? हाइपरटेंशन। ठीक है। और इसमें क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी है। ठीक है। स्केलेटल मसल समझ गए होंगे, जैसे जिम वगैरह मारते हैं ना अपन, तो क्या होती है? फूल जाती है मसल्स। फिर बात करते हैं हाइपरप्लेजिया की। हाइपरप्लेजिया में अपने नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं। ठीक है, सेल के जो नंबर हैं वो बढ़ते हैं, ना कि सेल बढ़ती है। हाइपरट्रोफी में अपन ने क्या पढ़ा? जैसे ये एक सेल है। ठीक है। अब ये हो गई ऐसे। ठीक है। ये बड़ी हो गई या इसकी सेल की शेप चेंज हो गई तो उसको क्या बोलेंगे? हाइपरट्रोफी। ठीक है। और हाइपरप्लेजिया में कैसे है? जैसे ये है तो इसके अंदर क्या होंगे? मल्टीपल सेल्स जैसे बन गई। ठीक है। तो मतलब क्या हुआ है? हाइपरप्लेजिया, मतलब सेल के नंबर बढ़े हैं। तो जैसे यूट्रस इन प्रेगनेंसी है। ठीक है। तो प्रेगनेंसी के अंदर यूट्रस के अंदर भी तो अपने जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो बढ़ते हैं। ठीक है। ब्रेस्ट इन प्यूबर्टी है, ना कि लैक्टेशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और वो एग्जामिनर मोस्टली ये क्वेश्चन देता है, ब्रेस्ट इन प्यूबर्टी और यूट्रस इन प्रेगनेंसी। ये सब क्या है? फिजियोलॉजिकल चेंज है। पैथोलॉजिकल की बात करें तो क्या है? जैसे बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया। अब इसके अंदर बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया के अंदर, और जैसे आपके एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया है, या फिर बात करें जैसे लीवर ट्रांसप्लांट करते हैं। ठीक है। उन कंडीशंस के अंदर। ठीक है। अब जैसे बीपीएच है, बीपीएच के अंदर की बात करें तो बीपीएच कहाँ होता है? मीडियन लोब में होता है, ट्रांजिशनल जोन में। एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया है, ये कहाँ होता है? पेरिफेरल जोन में।
पोस्टीरियर होता है, प्रोस्टेट प्रेजेंट होता है, इनमें होता है। ठीक है। फिर बात कर लेते हैं एट्रोफी। ठीक है। ए ट्रॉफी मतलब यहाँ पे कोई ट्रॉफी नहीं है, ऐसे याद रख लो चाहिए इसको। ठीक है। मतलब अब्सेंस है। तो सेल की साइज क्या होगी? डिक्रीज। सेल के नंबर क्या होंगे? डिक्रीज। जैसे फिजियोलॉजिकल एग्जांपल्स की बात करते हैं तो जैसे अपना थाइमस है। ठीक है। थाइमस है वो 13 साल की उम्र में डीजनरेट हो जाता है। 13 ईयर्स ऑफ एज पे क्या हो जाता है? डीजनरेट। जैसे नोटोकॉर्ड है। ठीक है। फिर बात करें पैथोलॉजिकल चेंज की, जैसे अल्जाइमर डिजीज है। अल्जाइमर डिजीज में क्या होता है? ब्रेन के सेल क्या हो जाते हैं? डैमेज हो जाते हैं ना। ब्रेन सेल्स डैमेज हो जाती है, या फिर कोई डिजनरेशन है, या फिर ब्लड की सप्लाई क्या है? डिक्रीज हो जाए, या किसी ऑर्गन को यूज में नहीं ले रहे, तो क्या हो गया? पैथोलॉजिकल चेंजेस है। ठीक है। फिर से एक बार बता देता हूँ। अपने बात करी सेल के अडेप्टेशंस की, तीन टाइप के चेंजेस देखने को मिलेंगे। एक तो अडेप्टेशन, एक रिवर्सिबल इंजरी और एक इरिवर्सिबल इंजरी। अपन ने सबसे पहले बात करी हाइपरट्रोफी, मतलब कोई साइज बढ़ जाए। ठीक है। जैसे छोटा सा एग्जांपल बताऊं, अपन जो फुटबॉल लेके आते हैं, ठीक है, उसके अंदर वैसे तो वो पिचका हुआ होता है, हवा भरते ही वो क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? ये ऐसी जो कंडीशन है उसको बोलते हैं हाइपरट्रोफी। मतलब वहां पे सेल की क्या हुई है? साइज सिर्फ बढ़ी है, ना कि नंबर ऑफ सेल्स बढ़े हैं। जैसे एग्जांपल बताया, ब्रेस्ट इन लैक्टेशन, यूट्रस इन प्रेगनेंसी, स्केलेटल मसल। जैसे जिम जाएगा तो मसल्स फूल जाएंगी। ठीक है। जिम वापिस छोड़ी, वापिस मसल्स कम। तो जब जिम छोड़ दी तो वो क्या हो गया? एट्रोफी है ना। और जब जिम कर रहा है रेगुलर तो क्या? हाइपरट्रोफी है। पैथोलॉजिकल में अपन ने बात कर ली हाइपरटेंशन, एलवीएच की। हाइपरप्लेजिया जैसे नंबर बढ़ना, प्यूबर्टी के टाइम में ब्रेस्ट का बढ़ना। ठीक है। प्रेगनेंसी में यूट्रस का, ये फिजियोलॉजिकल हो गया। पैथोलॉजिकल जैसे बीपीएच हो, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया हो, लीवर का ट्रांसप्लांट हो तो। ठीक है। फिर अपन ने बात की थी एट्रोफी की। एट्रोफी का मतलब एब्सेंस। तो एब्सेंस किस चीज की है यहाँ पे? सेल की साइज कम हो जाती है, सेल के नंबर कम हो जाते हैं। जैसे बता दिया, थाइमस 13 साल की उम्र में क्या हो जाता है? डिजनरेट हो जाता है। नोटोकॉर्ड है। पैथोलॉजिकल में बात करी अल्जाइमर डिजीज। अपन ने मेडिसिन में बात करी थी, कौन सा प्रोटीन होता है इसमें अल्जाइमर डिजीज में? बताना एक बार जल्दी से। घटिया भाई। प्रोटीन बताना इसका अल्जाइमर का। हम्म। नहीं है क्या याद है? ताऊ प्रोटीन है इसका। और मैंने याद कराया था तुमको, कैसे याद कराया था? एक जो ताऊ लोग होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, ताऊ होते हैं, उनकी क्या हो जाती है? दिमाग की सेल्स जो होती हैं वो कम हो जाती है। भाई 2 मिनट हो जाओ यार, चुप है, रुक्का मारो बूंदी डाल। मैं जिद्दा पार्क में जा था, तू खींच के ले आया भाई मन। ठीक है। फिर जैसे अल्जाइमर है, डिजनरेशन है, ब्लड सप्लाई कम हो गई, डिसयूज ऑर्गन है। ये हो गई पैथोलॉजिकल। अल्जाइमर का मेडिसिन में तुम्हें क्या बताया था कि ताऊ प्रोटीन होता है, जो ओल्ड एज वाले होते हैं, ठीक है, इनकी ब्रेन की सेल की हो जाती है डैमेज। तो ऐसे याद रख लेना, अल्जाइमर को भूलना मत। ये प्रोटीन बहुत बार आया हुआ है, कौन सा प्रोटीन होता है अल्जाइमर में? बात करते हैं फोर्थ की, जो क्या है? मेटाप्लेजिया। मेटाप्लेजिया आपका क्या होता है कि जैसे एक सेल है, वो किस में चेंज हो जाएगी? अनदर सेल में। भाई सुन ली यार, चला रखे है, मान लिया यार, क्यों छो उठवाओ? तरकत कौन लूंगा? मेटाप्लेजियम क्या हो गया? वन सेल जो है वो अनदर सेल में चेंज हो गई। जैसे एग्जाम्पल में अपन ने बात करते हैं, स्क्वेमस सेल है, वो किस में चेंज हो जाती है?
कोल्यूमनार में। ठीक है। या फिर मेटाप्लेजिया की अगर अपन पूछें कि ये डिफाइन करो इसको, मेटाप्लेजिया को, तो ये कह सकते हैं एक एपिथीलिया जो है वो अनदर एपिथीलिया में चेंज हो गया। ठीक है। जैसे वन सेल है वो किस में चेंज हो गई, दूसरी में। जैसे इसमें सेल है कोल्यूमनार में चेंज हो गई। ठीक है। जैसे स्मोकिंग करता है कोई पेशेंट, ठीक है, तो उसकी क्या होती है, इस कोलुमनार सेल्स जो होती हैं वो किस में चेंज हो जाती है, स्क्वेमस में। तो अपन इसको, स्मोकिंग वाले पेशेंट के अंदर कौन सा कैंसर होता है मोस्ट कॉमन, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है, ध्यान रखना। वहां बताया था मैंने मेडिसिन में भी। और नॉन स्मोकर के अंदर मोस्ट कॉमन कैंसर कौन सा है, अडिनो कार्सिनोमा। दोनों ध्यान रखना। बात करते हैं स्क्वेमस सेल है, ठीक है, कहाँ होती है आपकी, इसोफेगस में, किस में चेंज हुई है, कोल्यूमनार में। तो इधर क्या होगा, कोल्यूमनार मेटाप्लेजिया बोलेंगे अपन, या इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया। ठीक है। तो कोल्यूमनार मेटाप्लेजिया इसका एग्जांपल क्या है, जैसे अपन देखते हैं बैरेट इसोफेगस। ठीक है। फिर यहाँ गोबलेट सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जिनका कैसा अपीयरेंस होता है, सैम्पियन ग्लास अपीयरेंस। और गोबलेट सेल तुमको पता है क्या सिक्रीट करती है, म्यूसिन। ठीक है। या कह सकते हैं म्यूसिक आर्मिन। और वो कैसा होता है, एल्सियन ब्लू कलर का। म्यूसिक आर्मिन, एल्सियन ब्लू, ये दो चीजें याद रखना। ठीक है। जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं, अभी बताया भी था, कोल्यूमनार सेल जैसे चेंज हुई किसमें, स्क्वेमस में, तो क्या बोलेंगे, स्क्वेमस मेटाप्लेजिया। ठीक है। तो उससे क्या हो जाता है, जैसे सीओपीडी वगैरह हो गया। ठीक है, स्क्वेमस सेल कैंसर, यही बात की थी। और जैसे एग्जांपल है विटामिन ए की डेफिशिएंसी में। ठीक है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या क्या हो जाता है, जैसे मेटाप्लेजिया। ठीक है। कीरेटोमेलेसिया। इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है विटामिन ए डेफिशिएंसी में। और एक है मायोसाइटिक ओसिफिकेंस, जिसका नीट पीजी 21 के अंदर क्वेश्चन आया था। ठीक है। क्या पूछा था, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर, ये कराता है। ठीक है। फिर अपन ने एडेप्टेशंस की बात कर ली, अब सेकंड नंबर पे बात कर देते हैं, जो कि रिवर्सिबल सेल इंजरी है। रिवर्सिबल सेल इंजरी कौन सी है, जो कि मतलब रिवर्स हो जाए, जैसे सेल की स्वेलिंग हो गई। ठीक है। तो यही क्या होती है, सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन जो है माइक्रोस्कोप में फाइंडिंग जो देखने को मिलेगी, वो अपन को सेल की स्वेलिंग देखने को मिलेगी। जैसे ये सेल है, इसकी स्वेल हो गई, स्वेल अप हो गई। ठीक है। जैसे हाइड्रोपिक चेंज है। ठीक है। जैसे मेम्ब्रेनस ब्लेब्स है, ब्लेब्स का मतलब बल्जिंग आउट होना। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियल स्वेलिंग है। तो ये तो तुम्हारी क्या है, रिवर्सिबल सेल इंजरी। अब बात कर लेते हैं इरिवर्सिबल सेल इंजरी की। इरिवर्सिबल सेल इंजरी के अंदर मोस्ट कॉमन जो माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग अपन को देखने को मिलती है, माइक्रोस्कोपिक चेंजेस कह सकते हैं, या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के अंदर जो चेंज देखने को मिलते हैं, वो कौन सी देखने को मिलेगी, अमोर्फस डेंसिटी देखने को मिलेगी। और ये अमोर्फस डेंसिटी क्यों देखने की मिलेगी, क्योंकि कैल्शियम के कारण में। ठीक है। और मोस्ट कॉमन लाइट माइक्रोस्कोपिक चेंज कौन से हैं, न्यूक्लियर चेंज है। और यहीं से क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे पिक्नोसिस है, कैरियोहेक्सिस है, और कैरियोलाइसिस। पिक्नोस, अब जैसे इमेज से देखो आप, ये है नॉर्मल। ठीक है। पिक्नोसिस कैसे मिलेगी, बिल्कुल ठीक ठाक, मतलब कंडेंस टाइप में। फिर आती है कैरियोहेक्सिस। कैरियोहेक्सिस मतलब टूट जाना, फ्रेगमेंट्स हो जाना, ऐसे टूटे टूटे मिल जाएंगे। ठीक है। और फिर कैरियोलाइसिस मतलब पूरा, मतलब दिखेगा ही नहीं, डिसअपियर हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है। तो इसमें डिजोल्व हो गया ना, तो इसको बोलते हैं कैरियोलाइसिस। तो समटाइम इनके पूछ लेता है इमेज देके, तो ध्यान रखिएगा। तो पिक्नोसिस क्या है, क्लम्पिंग ऑफ न्यूक्लियस या क्लम्पिंग ऑफ क्रोमेटिन। और आप कह सकते हो क्या है, श्रिंकेज ऑफ न्यूक्लियस है। देखने को मिल रहा है ना, ये न्यूक्लियस क्या हो रहा है यहाँ पे,
श्रिंकेज हो रहा है, तो इसको कह सकते हो कि ये श्रिंकेज ऑफ न्यूक्लियस है। फिर मैंने क्या किया, न्यूक्लियस फ्रेगमेंटेड, तो इधर फ्रेगमेंट हो रहा है ना, अलग अलग टूट के अलग अलग हो चुके। फिर है डिजोल्विंग, जो कि जिसको बोलते हैं कैरियोलाइसिस। इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं। और या फिर क्वेश्चन में ये लाइन भी दे देना कि फ्लोसुलेंट लार्ज अमोर्फस डेंसिटी। या फिर बोल दे अमोर्फस डेंसिटी सीन, या फ्लोसुलेंट भी लिखा हो तो उससे ये मत सोचना कुछ हो रहा है, वो इसी की बात कर रहा है कि हाँ भाई इरिवर्सिबल सेल इंजरी की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं इनके टाइप्स के। तो दो टाइप्स के होते हैं, जो कि एफएमजी के अंदर जनवरी 23 के अंदर भी क्वेश्चन आया हुआ है इसके ऊपर। ठीक है, एक है नेक्रोसिस और एक है अपोप्टोसिस। तो नेक्रोसिस के अंदर क्या दिखने को मिलता है अपन को, स्मीयर पैटर्न। जब अपन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे देखते हैं तो अपन को स्मीयर पैटर्न देखने को मिलता है। और अपोप्टोसिस का कैसा देखने को मिलता है, स्टेप लेडर पैटर्न। और ये किसी भी डिपार्टमेंट से हो, वहाँ पे हर जगह ये, मतलब हर उसके फील्ड के अंदर ये क्वेश्चन आ ही जाता है। ये स्मीयर भी देखने को लिए बोल ही देता है। तो एक बार दिखा देता हूँ तुम्हें मैं ये। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस फॉर इमेज का। चलो इसमें देखने को मिल नहीं रही है, आगे दिखाता हूँ। ठीक है, बात कर लेते हैं नेक्रोसिस की। ठीक है, नेक्रोसिस के कुछ टाइप्स की बात करते हैं। पहला है कोएगुलेटिव नेक्रोसिस, जो कि क्या होता है मोस्ट कॉमन। और मैंने बताया था पहले जो आता है वो सबसे पहले मोस्ट कॉमन ही आता है। कोगुलेटिव मोस्ट कॉमन है। ठीक है, इसके अंदर क्या होंगे, सभी सॉलिड ऑर्गन्स आएंगे। काट दे यार उसने, फोड़ दे साले ने। सारे सॉलिड ऑर्गन आएंगे छोड़ के ब्रेन को। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, डीनेचुरेशन होगा प्रोटीन का। और क्या देखने को मिलेगा, ड्राई गैंग्रीन होगा इसके अंदर। और सेल आउटलाइन क्या होगी, प्रिजर्व। ये आया था तुम्हारे दिसंबर 19 में। 5 मिनट का ब्रेक है भाई, बाद में करता हूँ। जेम्स कौन है वो? हैं? इसने साइलेंट कर दिया। कर दे। कोई फायदा नहीं। सर्दी लगा। चलो देखते हैं अब नेक्रोसिस वापस से। ठीक है, और इससे फेवरेट क्वेश्चन होता है एग्जामिनर का, हमेशा ही इस पे क्वेश्चन पूछता है नेक्रोसिस पे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोगुलेटिव नेक्रोसिस, जो कि क्या अपना मोस्ट कॉमन है। इसके अंदर सभी सॉलिड ऑर्गन्स आएंगे। ठीक है, छोड़ के किसको, ब्रेन को।
या फिर कहीं लिखा हो सीएनएस, तो एक ही बात है वो, या फिर पैनक्रियाज हो। ये क्या आपका मोस्ट कॉमन नेक्रोसिस है। ठीक है। और क्या होता है यहाँ पे, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। गैंग्रीन कैसा देखने को मिलेगा, ड्राई। सेल की आउटलाइन कैसी होंगी, प्रिजर्व्ड। ये पूछा गया था दिसंबर 19 में। बात करते हैं लिक्विफेक्टिव नेक या कोलिगेटिव नेक्रोसिस। इसको ऐसे याद रख सकते हो, कोलिगेटिव यानी कोलगेट टाइप। ठीक है। कोलगेट कैसी होती है, लिक्विड, तो लिक्विफेक्टिव। और इसके अंदर जो लिक्विड ऑर्गन्स वगैरह होंगे, ठीक है, वेट ऑर्गन होंगे, वो आएंगे, जैसे ब्रेन है। गैंग्रीन भी कैसा होगा, वेट। फंगल डिजीजेज होंगी, अब्सेस देखने को मिलेगा। और सेल की आउटलाइन क्या होगी, डैमेज होगी। और ये यहाँ डैमेज क्यों होगी पता है किसी को, क्योंकि एंजाइमेटिक डीजनरेशन के कारण। तो ड्यू टू एंजाइमेटिक डीजनरेशन। ठीक है। और ये ब्रेन का ही क्वेश्चन जो है, ये नीट पीजी 23 में पूछा गया था। फिर है केसियस नेक्रोसिस, और नाम से ही थोड़ा ऐसा लग रहा है जैसे चीज टाइप का इसके अंदर वर्ड के अंदर ऐड किया हो। तो इसकी अपीयरेंस भी कैसी होती है, चीजी अपीयरेंस। या फिर अपन कह सकते हैं जो कैजिएटिंग ग्रेनुलोमा होता है, वो भी किस किस में डिजीज के अंदर होता है, टीबी के अंदर, हिस्टोप्लाज्मोसिस में, कोकिडोमाइकोसिस में, और सिफिलिस में। नॉन कैजिएटिंग भी आपको पढ़ाया है। ठीक है। फिर बात कर लेते हैं फैट नेक्रोसिस की। फैट नेक्रोसिस के अंदर जब सेफोनिफिकेशन करते हैं, तो अपन को क्या देखने को मिलता है, चौकी वाइट अपीयरेंस। ठीक है। नीट बीजी 22 का क्वेश्चन है तुम्हारा ये। सीधे क्वेश्चन आते हैं, इसमें से कोई घुमाने फिराने वाला नहीं है। अब जैसे फैट कहाँ होता है, ब्रेस्ट, abdomen, ओमेंटम, पैनक्रियाज, हिप पे। ठीक है। लिपिड्स की बात करें तो लिपिड्स भी बहुत पूछे जाते हैं। कौन कौन से लिपिड्स होते हैं, ओएल रेड ओ और सुडान ब्लैक। जहां भी इन्फेक्शन का नाम आ गया ना, वहां क्या होगा, वेट गैंग्रीन होगा। और जहां नहीं है तो ड्राई गैंग्रीन। यहां तक हो गया। फिर बात करते हैं फिब्रिनोइड नेक्रोसिस। फिब्रिनोइड नेक्रोसिस के अंदर वो डिजीज आती हैं जो कि मतलब 3 वर्ड्स वाले होते हैं। ये याद रखने का एक निमोनिक है। जैसे क्या है, आरएसडी, रूमेटिक हार्ट डिजीज। ठीक है। इस बार आ रहा है ये क्वेश्चन, इसकी पूरी डिटेल में मेडिसिन में बताया था ना, रूमेटिक हार्ट डिजीज का। सोर थ्रोट के साथ अगर 5 से 15 साल का बच्चा आता है, ठीक है, और हार्ट की दिक्कत आती है, तो वो क्या है, रूमेटिक हार्ट डिजीज है तुम्हारे। इसके अंदर कैसी नोड्यूल्स देखने को मिलती है, एस्कोफ नोड्यूल्स या एस्कोफ बॉडी। एसएलई, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटस, मेडिसिन में पढ़ाया था। इसका निमोनिक क्या था, एमडी सोप ब्रेन। ठीक है। मेला रेस देखने को मिलेगी, मतलब बटरफ्लाई जैसा रेस देखने को मिलेगा। डिस्कोइड रेक्स देखने को मिलेगा। ठीक है। सिरोसाइटिस देखने को मिलेगा। ओप्थस अल्सर होंगे। ठीक है। और भी तुम्हारे जो भी है याद रखना होंगे। पोलीआर्थराइटिस नोडोसा, हाइपरटेंशन है, मेलिग्नेंट। हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन जब अपन करेंगे, तो इसके अंदर ये नेक्रोसिस हुआ होगा, तो इन डिजीज में क्या देखने को मिलेगा, पिंक कलर देखने को मिलेगा हिस्टो एंड पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन में। ठीक है। हाँ, ये दिखा रहा था मैं तुम्हें। अब इसके अंदर कैसी है, ये सीधी सीढ़ियाँ सी है ना, तो ये क्या है, स्टेप लेडर पैटर्न है। ठीक है। तो स्टेप लेडर पैटर्न है, तो ये कौन सा हो गया तुम्हारा, अपोप्टोसिस। और ये कैसा है, स्मीयर पैटर्न है, तो ये कैसा हो गया, नेक्रोसिस। ठीक है। और नंबर 1 जो है वो क्या है, कंट्रोल है, नॉर्मल है, कंट्रोल में है ये। बात कर लेते हैं डिटेल में किसकी, अपोप्टोसिस की। अपोप्टोसिस तुम्हारा क्या होता है, प्रोग्राम सेल डेथ। ठीक है।
दो एंजाइम्स की बात करते हैं इसमें, कैस्पेज की और एंडोन्यूक्लियस की। ठीक है। फिर कुछ मीडिएटर्स हैं जिन पे मोस्टली क्वेश्चंस पूछा जाते हैं। तो मीडिएटर्स ऑफ अपोप्टोसिस की बात कर लेते हैं। तीन टाइप के मीडिएटर होते हैं, प्रो अपोप्टोटिक, एंटी अपोप्टोटिक और रेगुलेटर ऑफ अपोप्टोसिस। ठीक है। तो प्रो अपोप्टोटिक में कौन से आएंगे? बैक्स, बैक, P53 और BCL एक्सेस। ठीक है। एंटी अपोप्टोटिक, एंटी घंटी, ऐसे कुछ भी याद कर लो, घंटी। ठीक है। इसके अंदर सिर्फ एल वाले आएंगे, और घंटे को क्या करते हैं अपन? बजाते हैं। BCL2, MCL1, BCL XL, जिस जिसके भी लास्ट में एल है ना, वो तुम्हारे कौन से हैं? एंटी अपोप्टोटिक। प्रो वाले में बैक, बैक्स, P53 और BCL एक्सेस। अब रेगुलेटर ऑफ अपोप्टोसिस को कैसे याद करोगे? कि दो निमोनिक है, इसके जौन सा भी तुमको अच्छा लगे वो याद रख लेना, कि बिमला बीड़ी पीती नहीं है। ठीक है, क्या तो ये याद रख लेना, या फिर ये रख लेना कि पूमा बढ़िया बढ़िया ब्रांड नहीं है, ऐसी सी कुछ करके देख लेना, जो भी तुम्हें सुटेबल हो। बाकी क्वेश्चन इस पे ज़्यादा मोस्टली पूछे जाते हैं, और जनवरी 23 में भी इसी से पूछा गया था। इस बार भी इसी के चांसेस अगर पूछा जाएगा, तो इससे इसको ध्यान रखना। फिर बात कर लेते हैं अपन कुछ पाथवेज की। ठीक है। तो पाथवे है, एक इंट्रिंसिक है, एक एक्सट्रिंसिक पाथवे है अपोप्टोसिस का। तो इंट्रिंसिक वाले के अंदर कौन सा कैश पेज होता है? वो होता है 9। ठीक है। एक्सट्रिंसिक वाले में 8 कैश पेज। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, एक्सट्रिंसिक में ई आता है ना, और 8 में भी कैसे लिखते हैं? EIGST। तो 8 वाला 8 कैश पेज होंगे इसमें। ठीक है। और आई इंट्रिंसिक में 9 कैश पेज। और एग्जीक्यूशनर तो सारे सेम होते हैं दोनों के अंदर, 3, 6 और 7। इंट्रिंसिक पाथवे के अंदर आते कौन कौन से वो हैं? जैसे साइटोक्रोम C आता है। ठीक है। APAF1 एक्टिवेशन होता है। एक्सट्रिंसिक के अंदर जैसे TNF अल्फा है तुम्हारा, जैसे फास है, फाड है, और TNF आर है। ठीक है। ये सब याद रखो तो भी ठीक है, वरना टेबल तो कोई पूछता नहीं है, फिर भी ध्यान एक बार दे लेना कि जिसके अंदर भी वही बात हो रही है किसकी। ये देखो, TNF अल्फा, फास्ट, ट्रेल। ठीक है। तो ये कौन से हो गए तुम्हारे? एक्सट्रिंसिक वाले हो गए। और इंट्रिंसिक वाले में कौन सा है? BCL2 की फैमिली जो है। ठीक है। जैसे बैक है, बैक से एक्टिवेशन है। APF अल्फा 1 एक्टिवेशन, ये भी बताया ना। वैसे डायग्राम पूछेगा नहीं कि ये इंट्रिंसिक का है कि एक्सट्रिंसिक का है, फिर भी एक बार देख लेना। बात कर लेते हैं मार्कर्स की। तो अपोप्टोसिस के जो मार्कर होते हैं वो कौन कौन से हैं? एनेक्जिन 5 और CD95। और मोस्टली मार्कर से क्वेश्चन आता है। और एनेक्जिन 1 जो होता है वो होता है हेरी सेल ल्यूकेमिया में। ठीक है। फिर बात करते हैं नेक्रोप्टोसिस। नेक्रोसिस नहीं है, नेक्रोप्टोसिस है। ठीक है। तो नेक्रोप्टोसिस जो होता है उसकी जो मैकेनिज्म होती है वो होती है अपोप्टोसिस जैसी, और उसकी जो मॉर्फोलॉजी होती है वो नेक्रोसिस होती है, नेक्रोसिस जैसी होती है। तो अपन कह सकते हैं कि हाँ भाई, स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है नेक्रोप्टोसिस में? अपोप्टोसिस से। और एंडिंग कहाँ पे हो रही है? नेक्रोसिस से। ठीक है। नेक्रोप्टोसिस जो होता है वो कैस्पेज इंडिपेंडेंट होता है। और इसके अंदर कौन कौन से जीन होते हैं? RIP1, RIP3 और प्रो केस्पेज 8। ठीक है। एग्जाम्पल, नेक्रोसिस क्या था? डिजनरेशन होना, यही तो है। इसमें भी क्या हो रहा है? डिजनरेट, जैसे अल्जाइमर डिजीज है, न्यूरोजी डिजनरेटिव चेंजेस है, स्टेटोहेपेटाइटिस है। ठीक है। फिर है पायरोप्टोसिस।
पायरोप्टोसिस को कैसे याद रखोगे कि सेल की डेथ हो गई किस कारण से, फीवर के कारण। तो PYR याद रख लो, प्यार। ठीक है, तो प्यार में क्या हो गया, बुखार हो गया, और बुखार में डेथ हो गई, ऐसे याद रख लेना। पायरोप्टोसिस, सेल डेथ ड्यू टू फीवर। ठीक है, इसके अंदर कौन से इंटरल्यूकिन होते हैं, IL-1, IL-6 और तुम्हारा TNF अल्फा। ठीक है, फिर है फेरोप्टोसिस। यहाँ आयरन, फेरो क्या है, आयरन, आयरन ज्यादा हो गया तो क्या हो गई, सेल डेथ। और एग्जाम्पल क्या है, हीमोक्रोमेटोसिस। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन कैल्सिफिकेशन की। कैल्सिफिकेशन कहाँ से स्टार्ट होता है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया से। और जब कैल्सिफिकेशन को हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन में देखेंगे अपन को कैसे दिखेगा, ब्लू कलर का। और इसकी कुछ स्टेन्स की अपन बात करें तो वो कौन कौन सी है, वोन कोसा, एल्जरीन रेड और कैल्सिन। मिनिमम कैल्शियम होता है इसमें, कैल्सिन में। ठीक है, तो ये स्टेन्स का याद रखना। और वोन कोसा जो होती है वो सबसे बेस्ट होती है। फिर नीट PG 23 में ही क्वेश्चन आया है डिस्ट्रोफिक और मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन पे। ठीक है, डिस्ट्रोफिक मतलब डेड, और मेटास्टेटिक मतलब लिविंग। अब डेड हो गया तो कैल्शियम इधर नॉर्मल है, इधर क्या है, इंक्रीज हो रहा है। डिस्ट्रोफिक में जैसे एग्जांपल क्या है, रोमेटिक हार्ट डिजीज। ठीक है, और इसके अंदर क्या है, जैसे बोन के कोई डिसऑर्डर हुए। और अगर थोड़ा डिटेल में बात करें, RHD, और एग्जांपल क्या है, समोमा बॉडीज। और डेड पैरासाइट्स। ठीक है, समोमा बॉडी पता होगा ना। और इसका एक न्यूमोनिक भी है, अगर आप याद रखना चाहो तो। मोस्टली कई बार पूछा जा सकता है, रेट मोस्ट PG है। जैसे RHD हो गया, ए का मतलब आर्थेरोस्क्लेरोसिस, लिख लेना ये। ठीक है, टी का मतलब टीबी ऑफ लिम्फ नोड। बात करते हैं मोस्ट की, तो एम का मतलब है मेनिंजियोमा। ठीक है, OST। ओ का मतलब ओवरी, एस का मतलब सलाइवरी, और टी का मतलब थायराइड। इन तीनों का जब कैंसर होता है तो उसको बोलते हैं। तो ये क्या है, पेपिलरी कैंसर ऑफ ओवरी, पेपिलरी कैंसर ऑफ सलाइवरी और पेपिलरी कैंसर ऑफ थायराइड। ये हो गया। और एट लास्ट दो और बच गए, कौन से हैं वो, PG, प्रोलेक्टिनोमा और गैलेक्टिनोमा। रुक जा। और क्या है, गैलेक्टिनोमा। ठीक है, और मेटास्टेटिक के कुछ एग्जांपल देखें तो जैसे कौन कौन से हैं, जैसे विटामिन डी इंटॉक्सिकेशन हैं। ये वो एग्जांपल बता रहा हूँ जो एक बार क्वेश्चन में आ चुके हैं तुम्हारे, और इन्हीं को बार बार रिपीट किया जाता है और पूछे भी जाते हैं इंटर्न वगैरह में भी। जैसे विटामिन डी का इंटॉक्सिकेशन है, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है। ठीक है, या फिर आपका क्या है, मिल्क एल्कलाई सिंड्रोम। ठीक है, और जैसे सार्कोडोसिस, मल्टीपल माइलोमा हो गया लास्ट। ठीक है, तो ये सब कुछ एग्जांपल्स थे, इनको ध्यान रखना। फिर बात करते हैं अपन पिगमेंट्स की।
ठीक है। और पिगमेंट से भी एक क्वेश्चन आपका पक्का ही मानो आ जाता है इससे। अब पहले यहाँ तक जितना पढ़ाया उससे तो एग्जाम में पूछे नहीं पूछे, लेकिन यहाँ से जरूर 100% पूछेगा। और हमेशा अपने एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन देता है उसका आंसर क्या होता है, लाइपोफ्यूजन नहीं देता है वो। अगर कुछ याद नहीं रहे, पिगमेंट्स में कुछ याद नहीं आए, तो आप लाइपोफ्यूजन कर देना। ठीक है। ये क्या हो गया? एक सेकंड वेट करना है। ये मेरे तरह है। ले लिया यार कि मैं सही माँ चौध रहा कि पूरी तो वीडियो की माँ चौध दी कि मैं फक कि मैं बहन चौध। हेलो। हाँ भैया, क्या हाल चाल है? दे दो फोन। 15-20 तारीख को आओगे? और कोई नहीं है क्या वहाँ पे? आवाज का बताना यार एक बार। बात करते हैं पिगमेंट्स की। सबसे पहले आता है आपका लाइपोफ्यूजन, मोस्ट कॉमन पिगमेंट है। और एक क्या है, एजिंग पिगमेंट। इसमें कैसे पिगमेंट देखने को मिलते हैं, वियर एंड टीयर पिगमेंट। यही लाइंस हैं आंसर्स की। ठीक है, ध्यान रखना इनको। हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन पे क्या मिलेगा अपन को, ब्राउन कलर का देखने को मिलेगा। दिख रहा है? ठीक है। कहीं पे लाइपोफ्यूजन लिखा हो, चाहे लाइपोक्रोम लिखा हो, चाहे यूरोक्रोम लिखा हो, तो उसमें कंफ्यूजन मत होना, यही है वो। चाहो तो लिख सकते हो। और जब भी इसका क्वेश्चन आएगा उसके अंदर आएगा मोर देन 60 ईयर्स ऑफ एज मिलेगी। ठीक है। और एग्जामिनर मोस्टली देता है 84 85, जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन देखे हैं इतनी एज देता है उसके अंदर वो। ठीक है। मतलब मोर देन 60 मिलेगी आपको, इससे कम नहीं मिलेगी। बात करते हैं हीमोसिड्रिन की। हीमो मतलब ब्लड। ठीक है। सिड्रिन मतलब आयरन। ठीक है। तो आयरन का क्या हो रहा है इधर, ओवरलोड डिपोजिशन हो रहा है। ओवरलोड हो रहा है या डिपोजिशन ज्यादा हो रहा है। हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन पे अपन को क्या देखने को मिलेगा, गोल्डन येलो या गोल्डन ब्राउन कलर। ठीक है। और स्टेन्स भाई सबकी याद रखना, एक दो क्वेश्चन स्टेन से पक्का है। आयरन की स्टेन क्या है, पर्सियन ब्लू या पल्स स्टेन। क्वेश्चन कैसे देता है, जैसे हिस्ट्री बना के दे दी कि आयरन की सिरप है वो ले ली बहुत ज़्यादा। ठीक है। एक बच्चा है जिसने आयरन की सिरप पी ली। ठीक है। उसका एंटीडोट क्या होगा, एंटीडोट से क्वेश्चन आ जाता है। या फिर इसके अंदर स्टेन अगर अपन को देखने को मिलेगी तो एग्जामिनेशन करेंगे तो आयरन स्टेन, आयरन की स्टेन कौन सी होगी, कैसे भी करके पूछ लेते हैं। ठीक है। मेलेनिन, ब्लैक कलर पिगमेंट।
एक मैंने मेडिसिन में बताया था मेलेनोमा, ठीक है, ब्लैक टेरी स्टूल वहां बताया था। एम से मोस्टली जो भी होता है ना, मेलेनिन, मेलेनोमा, मेलेटोमा, इसके अंदर ब्लैक वर्ड जरूर यूज होता है, मतलब कुछ ना कुछ ब्लैक हो रहा, ध्यान रखिएगा इस चीज का। मेलेनिन का स्टेन कौन सा है? मेजन फोन्टेना, ठीक है। बात कर लेते हैं फिर फ्री रेडिकल इंजरी की, ठीक है। मोस्ट पोटेंट क्या होता है इसके अंदर? हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH नेगेटिव। डीएनए का क्या रहता है? डैमेज, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन देखने को मिलेगा, और एजिंग क्या होगी? इंक्रीज। कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स की बात करते हैं, जैसे विटामिन ए है, ई है और सी। इन तीनों में मोस्ट पोटेंट कौन सा होगा? विटामिन ई, और ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका। फिर है सेलेनियम और मैग्नीज, जो कि आपके ब्यूटी प्रोडक्ट्स के अंदर काम में होते हैं ना, यूज में लिए जाते हैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स में, वो यही होते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं, क्वेश्चन जो आता है इम्पोर्टेंट है, वो है सेलुलर एजिंग। कोज क्या होता है सेलुलर एजिंग का? फ्री रेडिकल इंजरी, डीएनए डैमेज हो, टीलोमर टीलोमरेज हाइपोथेसिस हो, ठीक है। और एक होती है होइक लेट लिमिट, जिसके अंदर टीलोमरेज किस में चेंज हो जाता है? इमोर्टिलिटी करा देता है। तो क्वेश्चन इसका किस हिसाब से आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, विल इंक्रीज द लाइफ स्पान, और यही क्वेश्चन था नीट PG 23 का। उसके अंदर दे रखा था कि एक्सरसाइज या फिर कैलोरी रेस्ट्रिक्शन। तो इसके अंदर अपन क्या करते हैं? कैलोरी रेस्ट्रिक्शन करते हैं। सुनिए कैसे। अब ये है वर्नर प्रोजेरिया डिजीज। अब उसका क्वेश्चन यहाँ से आता है, ठीक है। वर्नर प्रोजेरिया डिजीज क्या होता है? सेलुलर एजिंग बढ़ जाना, ठीक है, सेलुलर एजिंग का बढ़ना। अब जैसे फास्टिंग करेंगे तो कैलोरी का क्या होगा? रेस्ट्रिक्शन। तो सेलुलर एजिंग के ऊपर क्या पड़ेगा? नेगेटिव, ठीक है। अब रेड वाइन लेंगे तो उसका क्या है? पॉजिटिव एसन किसको देता है? सर्टुलिन्स। और नेगेटिव किसको दे रहा है? सेलुलर एजिंग। इस सब के चक्कर में बस इसका गोल मोड़ यही है कि भाई रेड वाइन पीने से इंसान की एज बढ़ती है, और कुछ भी नहीं है। और एजिंग बढ़ानी है तो क्या है? कैलोरी का रेस्ट्रिक्शन करो। बस ये दो चीज याद रखना। ये तुम्हारा सेल इंजरी खत्म होता है यहाँ पे। इसमें कोई भी डाउट है तो 1% भी बता दो, नहीं फिर एक बार रिवाइज कराता हूँ। हम्म। ना भाई कोने। रिवाइज करा देता हूँ फिर। हम्म। सबसे पहले किस चीज की बात कर ली थी अपन ने? सेल इंजरी की। सबसे पहले पढ़ा अपन ने कि हाँ भाई मोस्ट कॉमन सेल इंजरी किस की होती है? मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेल इंजरी क्या है? हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी हो जाना, ठीक है। जैसे माउंटेन्स पे गए अपन, तब हाइपोक्सिया हो गया। हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तब हाइपोक्सिया हो जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अपन क्या? मोस्ट कॉमन कॉज क्या है इसका? सेल इंजरी। और यही चीज क्या है? हाइपोक्सिया। अब ये जो हाइपोक्सिया है, इसका मोस्ट कॉमन क्या कोज अगर कोई पूछे तो वो क्या है? इस्चेमिया। फिर अपन बात कर लेते हैं सबसे सेंसिटिव सेल की, जो कि क्या? आपकी न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स अगर एक बार डैमेज हो गए, जिसको कितना टाइम लगता है? 2 से 5 मिनट, तो वो रिवर्स नहीं हो सकते, इरिवर्सिबल है, मर गए तो मर गए। क्यों? और वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव भी है इसलिए, ठीक है। फिर सबसे कम कौन से देखने को मिलते हैं? फाइब्रोब्लास्ट फॉलोड बाय स्केलेटल मसल्स। 3 टाइप्स के सेल के अंदर अपन को चेंजेस देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? अडेप्टेशंस हो गए जैसे, ठीक है, रिवर्सिबल इंजरी है, इरिवर्सिबल इंजरी है। फिर अपन ने बात की थी अडेप्टेशंस की। सबसे पहले बात की हाइपरट्रोफी की। ट्रोफी क्या होती है? बड़ी। ट्रोफी मतलब सेल साइज इंक्रीज हो जाएगा। कोई भी सेल होगी, ठीक है, वो जैसे ये सेल है, और ये सेल क्या हो गई? इतनी बड़ी हो गई, तो ये क्या हो गई? हाइपरट्रोफी हो गई, ठीक है।
मतलब सेल की साइज बढ़ी है इधर, ना कि नंबर्स बढ़े हैं। तो जैसे ब्रेस्ट लैक्टेशन के टाइम पे, यूट्रस प्रेगनेंसी के टाइम, प्रेग्नेंट वुमन का जो अपडो पेट जो था तुम देखते हो कि बाहर निकला हुआ रहता है, बड़ा हो जाता है, तो मतलब वो क्या हो गई, सेल की ट्रॉफी ट्रॉफी मिल गई उसको, प्रेग्नेंट वुमेन को। ठीक है। तो वो क्या है, यूट्रस इन प्रेगनेंसी, ऐसे याद रख लेना। और तुम्हारे स्केलेटल मसल्स, जिम्स का बता दिया। ठीक है। पैथोलॉजिकल चेंज है, जैसे हाइपरटेंशन है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी है। ठीक है। हाइपरप्लेजिया की बात की तो अपन ने देखा कि सेल जो है उसके नंबर इंक्रीज होते रहते हैं, जैसे एक सेल है, दो, चार, आठ, 10, जो भी। ठीक है। फिर यही यूट्रस इन प्रेगनेंसी में नंबर्स ऑफ सेल्स भी बढ़ते हैं। ठीक है। प्यूबर्टी के अंदर जो ब्रेस्ट होती है उसके अंदर नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं। पैथोलॉजिकली अपन बात करें तो बीपीएच है, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया है, लीवर ट्रांसप्लांट है। एट्रोफी मतलब सेल का साइज कम होना, सेल के नंबर कम होना। जैसे फिजियोलॉजिकली अपन बात करें तो जैसे थाइमस होती है 13 साल की उम्र में क्या हो जाती है, डिजनरेट होती है। नोटोकॉर्ड होती है वो डिजनरेट हो जाती है। पैथोलॉजिकल की बात करें, जैसे अल्जाइमर डिजीज, ब्रेन के सेल डैमेज हो जाना। कौन सी प्रोटीन होती है अल्जाइमर में, ताऊ प्रोटीन होती है। और डिजनरेशन है, ब्लड की सप्लाई कम होना, या फिर किसी ऑर्गन का क्या होना, डिसयूज होना। फिर अपन ने बात करी थी मेटाप्लेजिया की, एक सेल अगर दूसरे में चेंज हो गई, या कह सकते हैं एक एपिथीलिया दूसरे में चेंज हो गया, तो क्या है, मेटाप्लेजिया बोलते हैं उसको। एग्जाम्पल क्या है, जैसे स्क्वेमस सेल है, ठीक है, वो किस में चेंज हो गया, कोलुमनार में। ये इसोफेगिस की बात की अपन ने। ठीक है। तो इधर क्या है, कोलुमनार मेटाप्लेजिया हो गया, या इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया। इंटेस्टाइनल या कोलुमनार मेटाप्लेजिया हो गया तो फिर क्या होता है, बेरेट इसोफेगस। ठीक है। फिर अपन ने इधर देखा गोबलेट सेल क्या सिक्रीट करती है, म्यूसिन, कह सकते हैं म्यूसिकार्मिन, और इसके स्टेन कैसा है, एल्सियन ब्लू। ठीक है। इसके अंदर कैसी अपीयरेंस देखने को मिलेगी अपन को, सैम्पियन ग्लास अपीयरेंस। फिर अपन ने स्मोकर्स का एग्जांपल देखा था कि स्मोकर्स में क्या होता है, नॉर्मल क्या होती है, कोलुमनार सेल्स, और फिर वो किस में चेंज हो जाती है, स्क्वेमस सेल में। इसीलिए मोस्ट कॉमन कोज ऑफ कैंसर इन स्मोकिंग पेशेंट इज स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। ठीक है। एग्जांपल देख लिया क्या, सीओपीडी। फिर बात की अपन ने कुछ एग्जांपल, जैसे विटामिन ए की डेफिशिएंसी, जैसे मेटाप्लेजिया आपका केरेटोमेलेसिया है। ठीक है। फिर मायोसाइटिस ओसिफिकेंस की बात की, जैसे कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स हैं आपके। फिर कुछ बात करते हैं रिवर्सिबल सेल इंजरी की। रिवर्सिबल वो सेल इंजरी होती है जो कि मतलब सेल इंजर्ड हुई, दूसरे में चेंज हो गई। ठीक है। फिर वो वापस उसी में हो सके, जैसे सेल की स्वेलिंग है, स्वेल हुई वापस नॉर्मल में आ गई। हाइड्रोपिक चेंज है, मेम्ब्रेनस ब्लेब्स है, बल्ज आउट हुई वापस वैसी हो गई। माइटोकॉन्ड्रियल स्वेलिंग है, ये आपकी क्या है, रिवर्सिबल। फिर बात कर लेते हैं इरिवर्सिबल की। तो इरिवर्सिबल में कौन से हैं, जैसे मोस्ट कॉमन माइक्रोस्कोपिक चेंजेस कौन से देखने को मिलते हैं इरिवर्सिबल में आपको, जैसे अमोर्फस डेंसिटी देखने को मिली, किसके कारण, कैल्शियम के कारण। और जैसे लाइट माइक्रोस्कोप चेंज कौन से हैं, जैसे न्यूक्लियर चेंज है। न्यूक्लियर चेंजेस कौन कौन से, पिक्नोसिस, कैरियोहेक्सिस, कैरियोलाइसिस। पिक्नोसिस मतलब न्यूक्लियस बिल्कुल क्या हो गया, क्लम्पिंग हो गई उसकी, श्रिंक हो गया। ठीक है। कैरियोहेक्सिस मतलब फ्रेगमेंट्स हो गए, टूट गया वो। ठीक है। फिर कैरियोलाइसिस मतलब डिसअपियर। ठीक है। या फिर कह सकते हो डिजोल्व हो गया। फिर बात की थी अपन ने इरिवर्सिबल सेल इंजरी की, नेक्रोसिस। नेक्रोसिस में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में अपन को कैसी पैटर्न देखने को मिलती है, स्मीयर पैटर्न। ठीक है। अपोप्टोसिस की बात करें तो अपोप्टोसिस में कैसी देखने को मिली थी, वो सीडी सीडी देखने को मिली थी ना, उसको बोलते हैं स्टेप लेटर पैटर्न। ठीक है। याद कैसे रखोगे, जो रशिया में रहे थे उनको पता है, आपो अपोप्टोसिस। आपापन किसको बोलते थे, सिस्टर को। तो ऐसे याद रख लेना, आपा जो है वो किस पे चढ़ गई, सीढ़ियों पे चढ़ गई। अपोप्टोसिस, आपा। उर्दू का वर्ड भी आपा, आपा किस पे चढ़ गई, सीढ़ियों पे। तो स्टेप लेडर पैटर्न जो होगा वो अपोप्टोसिस में देखने को मिलेगा, नेक्रोसिस में स्मीयर पैटर्न। बात कर लेते हैं नेक्रोसिस की। नेक्रोसिस सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन है वो कौन सा है, कोगुलेटिव नेक्रोसिस। इसके अंदर सारे सॉलिड ऑर्गन्स आएंगे, छोड़ के किसको, ब्रेन। ठीक है। सीएनएस वगैरह बोल सकते हैं। प्रोटीन का डिनेचुरेशन होगा, और ड्राई गैंग्रीन देखने को मिलेगा यहाँ पे। ठीक है।
फिर क्या है, सेल की आउटलाइन जो होगी वो क्या रहेगी यहाँ पे, प्रिजर्व्ड रहेगी। ये दिसंबर 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। अब कोगुलेटिव नेक्रोसिस के अंदर क्या है आपका, इन्फेक्शन नहीं है ना, कोई इन्फेक्टिव फॉर्म थोड़ी है, इसलिए यहाँ पे क्या है, ड्राई गैंग्रीन है। अगर कहीं बात हो रही हो इन्फेक्टिव फॉर्म की, वहां क्या हो जाएगा, वेट गैंग्रीन। सेकंड बात करते हैं लिक्विफेक्टिव या कोलिगेटिव। अपन ने कैसे याद किया था इसको, कोलिगेटिव कोलगेट से। कोलगेट कैसी होती है, लिक्विड। तो लिक्विड चीजें आएंगी इसमें, जैसे ब्रेन है, ठीक है, वेट गैंग्रीन है, ठीक है। तो इन्फेक्टिव फॉर्म है ना, जैसे फंगल डिजीज है, इन्फेक्टिव फॉर्म है ना। अब शेष है किसी चीज का, सेल आउटलाइन क्या हो जाती है इसके अंदर, डैमेज हो जाती है, या फिर अपन कह सकते हैं कोई भी एंजाइमेटिक डिजनरेशन हो रहा है तो उसको बोलते हैं। बात करी कैसियस की या चीजी अपीयरेंस की, ठीक है, उसके अंदर कौन कौन से देखने को मिलेगी, अगर आपसे कोई पूछे कि कैजिएटिंग ग्रेनुलमा में भी कौन से आते हैं, तो यही चारों चीजें हैं। ठीक है। तो कौन सी हो गई, टीबी हो गई, हिस्टोप्लाज्मोसिस हो गई, कोक्सीडियोमाइकोसिस हो गई और सिफिलिस। फिर बात करते हैं फैट नेक्रोसिस की। फैट नेक्रोसिस मतलब कोई फैटी चीज होगी, ठीक है। इसके अंदर जब अपन ने सपोनिफिकेशन किया था, अपन को कैसा देखने को मिला, चोखी वाइट अपीयरेंस। ठीक है। देखने को क्या क्या मिलेगा, एग्जांपल जैसे आपकी ब्रेस्ट है, abdomen है, अब ओमेंटम है, पेनक्रियाज है, हिप है, ठीक है। लिपिड क्या देखने को मिलेंगे, ओएल रेड ओ या ओएलओ रेड बोल दो, सूडान ब्लैक है। बात करें फिब्रिनोइड, फिब्रिनोइड में तीन अक्षर वाले जो भी होंगे वो आते हैं, जैसे आरएसडी, एसएलई, पेन, हाइपरटेंशन। ठीक है। इन डिजीज के बारे में डिटेल्स में अपन ने बात कर ही चुके हैं, मेडिसिन में भी थोड़ी देर पहले मैंने बता चुका। हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन जब अपन करेंगे तब अपन को इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, पिंक कलर का। अपोप्टोसिस की बात करते हैं तो ये क्या है, प्रोग्राम सेल डेथ। दो एंजाइम देखने को मिलते हैं, कौन से, कैस्पेज, एंडोन्यूक्लिएज। ठीक है। पैटर्न आपको दिखाई दिया, अगर सीडी वाली है तो कौन सा है, आपा का काम है अपोप्टोसिस, स्मीयर है तो नेक्रोसिस। फिर कुछ मीडिएटर्स की बात कर लेते हैं, प्रो अपोप्टोटिक। ठीक है। तो प्रो अपोप्टोटिक में कौन कौन से आएंगे, बैक, बैक्स, P53, BCL एक्सेस। ठीक है। एंटी अपोप्टोटिक में जिसके लास्ट में क्या होगा, एल। ठीक है। जैसे BCL, MCL1, BCL XL। ठीक है। रेगुलेट कौन करता है, जैसे बिमला बीड़ी पीती है, बीड़ी नहीं पीती है, मतलब जो भी है। फिर पाथवेज की बात करी, दो टाइप के पाथवे होते हैं, एक इंट्रेंसिक होता है और एक एक्सट्रेंसिक होता है। एक्सट्रेंसिक वाले को कैसे याद रखोगे, एक्सट्रेंसिक 8, 8 के स्पेस रहेगा, इंट्रेंसिक 9। ठीक है। आई को भी अगर आप लिख के देखो तो वो 9 जैसे बना सकते हो आप। ठीक है। और इसके अंदर कौन कौन से होंगे, इनका थोड़ा देखो तो देख लेना, वरना कोई पूछा नहीं गया आज तक, छोड़ दो। मार्कर बात करें तो कौन कौन सा होता है, एनेक्जिन 5 और CD95। ठीक है। एनेक्जिन A1 जो होगा वो होगा हेरी सेल ल्यूकेमिया की, जिसके आगे अपन डिटेल में बात करेंगे, हेरी सेल ल्यूकेमिया क्या होता है, ल्यूकेमियाज वाले टॉपिक में। ठीक है। फिर बात की नेक्रोप्टोसिस। ठीक है। स्टार्टिंग कैसी होती है इसकी, या मैकेनिज्म कैसी होती है, अपोप्टोसिस जैसी, प्रोग्राम सेल डेथ होगी। एंडिंग कैसी है, मोर्फोलॉजी जैसी, जैसी नेक्रोसिस है एंड। फिर ये कैस्पेज इंडिपेंडेंट होते हैं नेक्रोप्टोसिस वाले। कौन कौन से इसके अंदर जीन देखने को मिलते हैं, जैसे रिप 1 है, रिप 3 है, प्रो कैस्पेज 8 है। ठीक है। अब इसको याद कैसे रखोगे कि ये रिप वाले किस में आ रहे थे, जैसे नेक्रोसिस। ठीक है। नेक्रोसिस किसको बोलते हैं, एंड होना, डेथ होना। ठीक है। इस हिसाब से बोलते हैं ना अपन। तो ऐसे याद रख लेना, कोई किसी की डेथ होती है तो भी अपन आजकल स्टेटस पे बहुत फेमस हो रखा है, क्या लगा देते हैं, रिप, RIP। ठीक है। तो इधर डेथ हो रही है, नेक्रोसिस मतलब रिप वाले, रिप 1, रिप 3, प्रोकैस्पेस 3। एग्जाम्पल में अल्जाइमर में सेल की डेथ हो रही है, न्यूरो डिजनरेटिव में डिजनरेशन हो रहा है, स्टेटो हेपेटाइटिस है। पायरोप्टोसिस क्या है, बुखार हो गया प्यार में, ठीक है, वो पायरोप्टोसिस है, और उसकी वजह से क्या हो रही है, सेल की डेथ। तो सेल डेथ ड्यू टू फीवर। याद रखने का तरीका है ये, इसको वैसे ही याद मत रख लेना कि कहीं टीचर के सामने जाके बोल दो कि हाँ ये प्यार में बुखार हो रहा है।
ऐसा कुछ भी नहीं है। IL-1, IL-6 और TNF अल्फा देखने को मिलेंगे। फेरोप्टोसिस क्या है? फेरस, फेरिक एसिड, फेरस किससे रिलेटेड है? आयरन से। आयरन का क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, तो क्या हो रही है? सेल डेथ। एग्जाम्पल क्या है तुम्हारा? हीमोक्रेमेटोसिस। ठीक है। बात करते हैं कैल्सिफिकेशन की। कहाँ से स्टार्ट होगा? माइटोकॉन्ड्रिया से। हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन में अपन को क्या देखने को मिलेगा? ब्लू कलर की स्लाइड देखने को मिलेगी, ब्लू कलर की वो अपीयरेंस देखने को मिलेगी। स्टेन्स कौन से होते हैं इसमें? वोन कोसा, एल्जरिन रेड और कैल्सिन। कैल्सिन ध्यान रखना मिनिमम कैल्शियम होता है। वोन कोसा जो होता है वो सबसे बेस्ट स्टेज है कैल्सिफिकेशन के लिए। बात की थी डिस्ट्रोफिक और मेटास्टेटिक की। तो डिस्ट्रोफिक मतलब डी फॉर डिस्ट्रोफिक, डी फॉर डेड। मेटास्टेटिक मतलब लिविंग। तो लिविंग के अंदर कैल्शियम क्या होगा? इंक्रीज। डिस्ट्रोफिक में नॉर्मल। डिस्ट्रोफिक के एग्जाम्पल जैसे RHD है तुम्हारा, समोमा बॉडी है, डेड पैरासाइट है। ठीक है। और भी जैसे तुम्हारे क्या है एग्जाम्पल्स है, जैसे रेट मोस्ट पीजी। ये निमोनिक है, रेट मोस्ट पीजी। ठीक है। रेट का मतलब RHD आर्थेरोस्क्लेरोसिस और टीबी ऑफ लिम्फ नोड, इनके अंदर हो जाता है डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन है ये। डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन, मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन। ठीक है। और क्या है? मोस्ट से जैसे मेनिंजियोमा और पेपिलरी कैंसर ऑफ ओवरी, पेपिलरी कैंसर ऑफ सलाइवरी, पेपिलरी कैंसर ऑफ थायराइड। पीजी से प्रोलैक्टिनोमा, गैलेक्टिनोमा। ठीक है। उधर मेटास्टेटिक की बात करते हैं तो तुम्हारे एग्जांपल है जैसे बोन डिसऑर्डर, विटामिन डी इंटॉक्सिफिकेशन, हाइपरपैराथायरॉयडिज्म, मिल्क एल्कलाई सिंड्रोम, सार्कोडोसिस, मल्टीपल माइलोमा वगैरह। ठीक है। तो एग्जांपल्स का भी थोड़ा देख लेना। फिर बात की थी अपन ने पिगमेंट्स की। पिगमेंट में मोस्ट कॉमन जो पिगमेंट होता है वो कौन सा है? लाइपोफ्यूजन, जिसको अपन क्या बोलते हैं? एजिंग पिगमेंट, या कैसा है? वियर एंड टीयर पिगमेंट। इसका क्वेश्चन आएगा, मोर देन 60 ईयर आएगा, हिस्ट्री दे देगा। एक 80 साल की लुगाई है, उसको पैलर फीवर ये रड़ंग बड़ंग सब कुछ दे देगा। फिर बीच में लिख देगा ऑन एग्जामिनेशन वी हैव सी, ठीक है, ब्राउन कलर पिगमेंट। लिख देगा ऑन हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन वी सी ब्राउन कलर पिगमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइकली फ्यूजन पिगमेंट इज सीन हियर। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? लाइपोफ्यूजन। ये दिख लेगा कि वियर एंड टीयर पिगमेंट। ठीक है, ये लिख देगा। ये सीधा लाइपोफ्यूजन लिख के कलर पूछ लेगा, कुछ भी ऐसा याद रख लेना। फिर है हीमोसिड्रिन। हीमो का मतलब ब्लड, सिड्रिन आयरन वगैरह। आयरन का क्या हो रहा है? यहाँ ओवरलोड हो रहा है, डिपोजिशन हो रहा है। कैसा दिखेगा हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन में? आयरन कैसा होता है? ब्राउन ब्राउन कलर जैसा ही तो होता है, ब्राउन येलो। तो गोल्डन ब्राउन या गोल्डन येलो देखने को मिलेगा। इसका स्टेन जो होगा वो कैसा होगा? पर्सियन ब्लू या पल्स स्टेन। फिर बात की मेलानिन की, मैंने और भी बताया कि जैसे मेलेनोमा है, मेडिसिन में पढ़ाया था, ब्लैक टेरी स्टूल देखने को मिलता है पेशेंट के अंदर। तो इधर भी मेलेनिन है, मेलेटोमा है, इनके अंदर ब्लैक कलर का कुछ ना कुछ पिगमेंट देखने को मिलेगा अपन को। मेलेनिन क्या है? ब्लैक कलर पिगमेंट। स्टेन कौन सा होगा? मेजन फोंटाना। ठीक है। बात की फ्री रेडिकल इंजरी की, मोस्ट पोटेंट हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। डीएनए डैमेज, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और एजिंग क्या होती है? इंक्रीज। कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स की बात करते हैं जैसे विटामिन A, E, C। ठीक है। या इसको एंटीऑक्सीडेंट्स को कैसे याद रख सकते हो? यहाँ पे इसके अंदर ऐसे याद रख लेना, जैसे AC इनिबिटर होता है ना, तो वैसे एंटीऑक्सीडेंट को याद रख लेना कि भाई फ्री रेडिकल इंजरी के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो कौन से होते हैं? ACE। ठीक है। जिसके अंदर से E जो होता है वो मोस्ट पोटेंट होता है। सेलेनियम मैग्नीज जो होते हैं वो तुम्हारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स में काम आते हैं, पता ही होगा तुम्हें। सेलुलर एजिंग की बात करें तो इसमें कोज क्या है इसका? किसके कारण होता है? फ्री रेडिकल इंजरी, डीएनए को डैमेज हो गया हो, टेलोमर टेलोमरेज हाइपोथेसिस हो रखा हो। होयक्लेट लिमिट है। होयक्लेट लिमिट क्या है कि टीलोमरेज जो है उसकी क्या हो जाती है? इमोर्टिलिटी। समझ गए? बात की वर्नर प्रोजेरिया डिजीज। ठीक है। तुमने वो एक वो देखी होगी पाप मूवी, उसके अंदर वो झुका हुआ रहता है ना, उसकी एजिंग भी एज कम रहती है लेकिन
वैसे एज उसकी बहुत ज्यादा हो हुई रहती है, वो बुढ़ा सा दिखाया जाता है उसके अंदर। तो ट्रीटमेंट क्या उसका, कैलोरी को रेस्ट्रिक्शन करो, ठीक है, यही है। रेड वाइन पियो, बढ़िया खिलोगे। ये हो गया तुम्हारा सेल इंजरी। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, पूछ सकते हो किसी को भी, मैसेज, वॉइस, जैसे भी पूछना बताओ। हम्म। कौन है भाई, कोई डाउट? ये तो ज्यादा हो जाएगा। चलो फिर आज ये देखो, फिर कल थोड़ा ये करेंगे, इन्फ्लामेशन खत्म करेंगे कल पूरा, ठीक है। फिर अपन परसों से स्टार्ट करेंगे हेमेटोलॉजी, जो कि आता है अपने एग्जाम में 10 नंबर का। और हर एग्जाम के लिए, हर डिपार्टमेंट के लिए, कोई कैसा भी एग्जाम हो दुनिया का, उसमें हेमेटोलॉजी से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो उसकी बात करेंगे फिर। आज इतना पढ़ो, तुम्हारी स्टार्टिंग है, अच्छा रहेगा, ठीक है। गुड बाय। ये सो गए क्या 2 लोग?